Good morning, students. This is Rajneesh Sharma, lecturer math from Shist Public School, Una. देखो बेटा, कल हमने किया था some important results of sets. ठीक है बेटा? I hope you understand well. Now today we will complete the chapter sets and doing miscellaneous exercise of chapter number 1 sets. Okay बेटा? Now students, today we will solve some questions of miscellaneous exercise of sets. ओके बेटा, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है. इसमें आपके पास दिया है, कहता है assume that power of set A is equal to power of set B, then show that A is equal to B. ठीक है बेटा, अब इसका सोल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास पावर ऑफ सेट A इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट B. ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं कि लेट हम एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू A, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, यानी हमने एक एलिमेंट ले लिया सेट ए का. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेट एक्स है ये किसको, ये क्या होगा? दैट इज ए सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए, क्योंकि अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो पावर ऑफ ए में एक्स भी कोई ना कोई सबसेट होगा. अब हमने ऊपर क्या लिखा है? ऊपर हमने लिखा है कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी. तो जो सेट एक्स है वो क्या होगा? दैट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ पावर ऑफ बी. ठीक है, अगर x जो है वो सबसेट है पावर ऑफ b का, तो x जो है वो बिलोंग करेगा सेट b को. ओके बेटा, अब देखो सेट जो है x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है. देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ b, तो a जो है वो क्या होगा? सबसेट होगा b का. सिमिलरली b जो है वो भी क्या होगा? सबसेट होगा a का, क्योंकि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है और x जो है b को बिलोंग कर रहा है. तो a जो है वो सबसेट है b का और b जो है वो सबसेट है वो a का. तो पीछे हमने एक प्रॉपर्टी की थी सबसेट की कि इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ b a, देन a इज इक्वल टू b. तो a जो है वो किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है. ओके बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी. अब देखो बेटा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई एग्जांपल ले लेते हैं. हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है, लेट सेट ए इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, और सेट बी जो है इसमें हमारे पास एलिमेंट है एलिमेंट सी. अगर हम इन दोनों की यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, तो वो किसके बराबर आएगी बेटा? उसमें एलिमेंट आ जाएंगे ए बी और सी. ओके बेटा, अब हम निकालेंगे इनकी पावर. अब देखो पावर ऑफ सेट ए, अब पावर ऑफ सेट में क्या आता है? ऑल दी सबसेट ऑफ ए. अब ए के सबसेट कौन कौन से होंगे बेटा? देखो एम्प्टी जो है वो सबका सबसेट होता है. उसके बाद सेट ए इज सेट बी और थर्ड आ जाएगा ए और बी. तो ये क्या है? दैट इज द पावर ऑफ सेट ए. इसी तरह हम पावर निकालेंगे किसकी? सेट बी की. तो सेट बी की पावर क्या आ जाएगी बेटा? एम्प्टी सेट और सेट सी. ये आ गया. अब फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ये, तो पहले हम इसकी क्या लेंगे? पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है? पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी. अब जब इनकी यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट एक बार लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एम्प्टी सेट कॉमन है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा. बाकी क्या आ जाएगा? सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए बी. ये आ गए इसके सारे सबसेट. ठीक है, अब इसकी हम लेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? पावर ऑफ ए यूनियन बी. अब देखो बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? 3. तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? एक बनेगा 5 ए बी सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए, और लास्ट में क्या बनेगा? ए बी सी. दीज आर ऑल दी सबसेट ऑफ. ठीक है, सबसेट है इसके. अब देखो बेटा इनको ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं. सो देयरफॉर पावर ऑफ ए
union power of B cannot equal to power of A union B. So hence the given statement is false. Okay बेटा, the given statement is false. नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8. इसमें कहता है शो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए. और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी. ठीक है बेटा, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट. अब देखो बेटा, कंसीडर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. अब देखो बेटा, पीछे हमने इसकी प्रॉपर्टी की थी, तो ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. अब देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, साथ में यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसी को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ना. देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब ये किसके बराबर बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट. पीछे हमने किया था कि एक प्रॉपर्टी की थी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के. तो यू आ गया. अब ए इंटरसेक्शन यू किसके बराबर होगा, ए के. तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ए. ओके बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी. तो यहां पर भी हम लेंगे कंसीडर ए यूनियन बी माइनस ए. अब यहां पर फिर हमारे पास क्या आ गया, बी माइनस ए आ गया. तो बी माइनस ए को हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू किसके बराबर होगा बेटा, ए यूनियन बी. तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी. ओके बेटा, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है. ठीक है, वो भी आपने इसी तरह करना है. ठीक है बेटा. अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या कह रहा है, कहता है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी. ये हमने शो करना है. कहता दिस नीड नॉट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी. यानी अगर हम ये प्रूव करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेट बी जो है वो सेट सी के इक्वल होगा. ठीक है बेटा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सेट ए. सेट ए में हम एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी. हम ले लेंगे सेट बी. सेट बी में हम एलिमेंट ले लेंगे बी सी डी ई. और तीसरा हमारे पास सेट सी है. सेट सी में हम एलिमेंट ले लेंगे बी सी एफ. ठीक है बेटा, अब हम इसको प्रूव करेंगे. पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी. अब देखो बेटा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं. तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक बी है और एक सी है. ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी. अब ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, बी और सी. अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी. लेकिन अब यहां देखो, बी और सी इक्वल है नहीं. बी में कितने एलिमेंट है, 4. सी में कितने हैं, 3. और सेम भी नहीं है. बट बी कैन नॉट इक्वल टू सी. दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सेट बी इज इक्वल टू सेट सी. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपने खुद करना है, करके देखना है. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझे से डिस्कस कर लेंगे. ठीक है बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कहता है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल. अब देखो बेटा, वो बात कर रहा है स्कूल की. ठीक है, अब वो किसी क्लास की बात नहीं कर रहा है, किसी स्कूल की बात कर रहा है.
तो स्कूल को हम क्या कंसीडर करते हैं, किसी भी स्कूल को या किसी भी शहर को हम एक यूनिवर्सल सेट जो है कंसीडर करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कितने हो गए 600। अब ये यूनियन में नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल की, ठीक है। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू टेक टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक टी कितने हो गए बेटा 150। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक कॉफी ये कितने हैं 225। और उसके बाद 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी एंड कॉफी ये कितने हो गए हमारे पास 100। अब हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी और कॉफी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने किया था डी मॉर्गन लॉ में, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट टी और कॉफी। तो यानी इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टी यूनियन सी। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टी यूनियन सी। उसके लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक कॉफी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी एंड कॉफी। अब टी वाले कितने हैं 150, कॉफी वाले कितने हैं 225 और ये कितने हैं 100। तो ये कितना बन गया बेटा 375 माइनस 100 ये कितना बन गया 275। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी और कॉफी 275। अब ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल में कितने हैं 600 माइनस 275। अब 600 में से 275 माइनस करेंगे कितना आएगा 325। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी दैट इज 325। ओके बेटा, आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, अब देखो बेटा अब हमारे पास यहां पर क्या है, हमें 3 न्यूज़पेपर दिए हैं। एक दिया है न्यूज़पेपर एच, एक दिया है न्यूज़पेपर टी, एक दिया है न्यूज़पेपर आई। किसी भी लोकेलिटी में है उन्होंने सर्वे किया है पीपल्स का कुछ सोसाइटी में जाके, तो वहां पर उसने देखा कि कुछ जो है वो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बंदा जो है वो एक पीपल जो है वो एक सिंगल न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, कोई 2 भी पढ़ते हैं, कोई 3 न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इन क्वेश्चन को हम करेंगे विद द यूजिंग ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आपको पता ही है कि जैसे न्यूज़पेपर कई हैं, ठीक है, लेकिन लोगों की चॉइस है कि वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें से उसने कौन से हैं, कोई 3 न्यूज़पेपर के ऊपर उन्होंने सर्वे किया है, ठीक है। तो ये आ गया, ये पीपल्स हैं वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एच, ये टी वाले और ये आई वाले, एक कंबाइंड फिगर बन गई, ठीक है। अब उसने दिया क्या है, कहता है नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर एच को कितने पीपल पढ़ते हैं 25। नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर टी, टी को कितने पढ़ते हैं 26। नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर आई, आई को कितने पढ़ते हैं ये भी 26 है। सोसाइटी में उसने सर्वे किया, इस ढंग से लोग पढ़ते हैं, कोई 2 भी पढ़ते होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर एच एंड आई, जो एच को भी पढ़ते हैं और आई को भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो कितने हैं, वो पीपल है 9। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल रीड एच एंड टी, जो एच और टी को पढ़ते हैं वो कितने हैं 11। नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी एंड आई, जो टी और आई को पढ़ते हैं वो कितने हैं 8। और लास्ट में आ गया नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर लेते हैं वो कितने हैं 3। अब देखो बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम हमने इनकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है एच वाले। अब हमने यहां देखना है कि एच न्यूज़पेपर को कौन से पढ़ते हैं। तो एच को देखो ए भी पढ़ रहा है, डी भी पढ़ रहा है, एफ भी पढ़ रहा है और जी भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आ गए ए
प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 25। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी। अब टी को कौन कौन पढ़ रहा है बेटा, बी डी जी ई, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये कितने हो गए बेटा, ये कितने हैं 26। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई। आई को कौन कौन पढ़ रहा है बेटा, देखो ध्यान से इसमें, सी ई एफ जी, तो ये आ गया सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आ गया 26। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच एंड आई। अब जो एच और आई को पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, देखो जरा ध्यान से इसमें, जो एच और आई को दोनों को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, एच और आई को कौन पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है, एक देखो, एक पढ़ रहा है एफ और एक पढ़ रहा है जी, तो ये आ गया एफ प्लस जी, ये आ गया 9। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच एंड टी। अब एच और टी को देखो बेटा, वेन डायग्राम में कौन कौन पढ़ रहा है, देखो जरा, एक डी पढ़ रहा है और एक जी पढ़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, डी प्लस जी इज इक्वल टू 11। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज पेपर टी एंड आई। अब देखो बेटा, टी और आई को कौन कौन पढ़ रहा है, देखो जरा ध्यान से, एक जी पढ़ रहा है और एक ई पढ़ रहा है, जी प्लस ई, ये कितने हो गए 8। एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। अब इसमें वेन डायग्राम में देखो, तीनों के तीनों सर्कल कहाँ मिल रहे हैं, जी के ऊपर, तो ये आ गया जी, जी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमने यहां से क्या करना है, क्या है, यहां से हमने सबकी वैल्यू निकालनी है, ए की निकालेंगे, बी सी डी ई एफ जी, तो जी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। जब हम जी की वैल्यू ये यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जब यहां जी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करो यहां पर जी की वैल्यू, तो ई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना ये, ठीक है, निकाल लोगे ना इसको, देखो कैसे निकालना है, 3 प्लस ई इज इक्वल टू 8, तो 8 कितना गया, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब ये जी की वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पर, जब यहां पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये वैल्यू आ गई डी, ठीक है। यही जी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, एफ की, एफ की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 3 6, ये वैल्यू आ गई एफ। ओके बेटा, अब हमारे पास देखो कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास हमने 4 वैल्यू निकालनी है, जी ई डी और एफ की, ठीक है। ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, ई एफ और जी की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, सी की, तो ये क्या बन जाएगा सी प्लस, अब देखो बेटा ई की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है 6 और जी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 26, तो सी कितना आ जाएगा 26 माइनस ये कितना बनेगा बेटा, यस ये बन जाएगा 11 14, तो सी कितना आ गया बेटा, सी की वैल्यू आ गई 12। देखो बेटा सी कितनी है 5 6 3 26, सी आ गया 26 माइनस 14, सी कितना आ गया 12। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहां पुट करेंगे, ये पुट करेंगे इसमें, ठीक है। यहां किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, डी ई और जी की, तो किसकी वैल्यू आएगी बी की, तो ये आ गया हमारे पास बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 8, ई की वैल्यू कितनी है 5 और जी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 26, तो बी कितना आ जाएगा 26 माइनस, हाँ जी बेटा कितना बनेगा ये 16, तो बी कितना आ गया बेटा 10। अब आगे, अब हम वैल्यू यहां से ए की निकालेंगे, तो ए में किसकी वैल्यू पुट करेंगे डी एफ और जी की, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस डी कितना है बेटा 8, ठीक है, एफ कितना है 6 और जी कितना है 3 इज इक्वल टू 25, तो ए कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 14 17, तो ए कितना आ जाएगा 8।
तो देखो बेटा ये इस तरह हमने सबकी वैल्यू निकाली, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अब हमने निकालना क्या है। सबसे पहले कहता है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। अब हमने वो निकालने हैं, नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो रीड करते हैं एट लीस्ट। तो बेटा देखो यहां पर वर्ड आता है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम। ठीक है, मिनिमम में हम उसमें 0 भी ले सकते हैं, नहीं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमारे पास सारे आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। ए कितना है 8, बी कितना है 10, सी कितना है 12, डी कितना है 8, ई कितना है 5, एफ कितना है 6 और जी कितना है 3। ठीक है बेटा, अब इन सबको जब ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करो, देखो कितना आता है, ये हमारे पास बन जाएगा 52। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक है, जब वर्ड आता है एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना, उससे ज्यादा मैक्सिमम हम जितना मर्जी ले सकते हैं। ओके बेटा, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब बात आती है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब है जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब देखो वेन डायग्राम में देखो सिंगल न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? ए पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है और सी पढ़ रहा है। ठीक है, ए बी और सी पढ़ रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 8, बी की कितनी है 10, सी की कितनी है 12। तो ये कितना बन गया 30। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इसी पैटर्न के ऊपर है, तो वो आपने करके देखना है। इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी देन कॉन्टेक्ट मी। ओके बेटा, थैंक यू।